भारत और पाकिस्तान के रिश्ते यानी कि बम बारूद और आतंकवाद का मुंह तोड़ जवाब देता भारत, जो सर्जिकल स्ट्राइक से पाकिस्तान को दहलाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ता है। और पाकिस्तान में भी अगर किसी शख्स से सबसे ज्यादा खौफ है तो वह है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और अक्सर पाकिस्तान के हुक्मरान ये कहते हुए सुनाई पड़ते हैं कि जब तक भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं तब तक रिश्ते जो हैं वो नहीं सुधर सकते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच प्यार के भी एक ऐसे खास रिश्ते हैं जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहन पाकिस्तान से अब भारत आ रही हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बयान दिया है और साथ ही अपने हाथों से वो राखी भी बनाई है, जिसकी तस्वीर भी सामने आ गई है। प्रधानमंत्री की ये वो बहन है जिन पर पीएम मोदी भी जान छिड़कते हैं। इनका नाम है कमर मोहसिन शेख। तो ये है कमर मोहसिन शेख जिन्होंने अपने हाथों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए राखी बनाई है। लेकिन यहां पर बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करने से पहले उन्होंने मीडिया से बात की है, उन्होंने तमाम बयान दिए हैं, एक एक कर आपको बताते हैं और उसके बाद आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ कमर मोहसिन शेख का रिश्ता, भाई और बहन का अटूट रिश्ता कैसे जुड़ा। मोदी की बहन कमर मोहसिन शेख ने कहा है कि इस बार मैंने राखी खुद बनाई है, मैं उन्हें कृषि पर आधारित एक किताब भी उपहार में दूंगी क्योंकि उन्हें पढ़ने का शौक है। उन्होंने आगे कहा कि 2-3 साल तक मैं कोविड के कारण राखी बांधने नहीं जा सकी, लेकिन इस बार मैं उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलूंगी और राखी बांधूंगी। इस दौरान मोहसिन ने अपने और पीएम मोदी के बीच होने वाली कुछ मजाकिया बातों का भी जिक्र किया। उन्होंने अपने पहले रक्षाबंधन को याद करते हुए बताया कि जब उन्होंने पहली बार पीएम मोदी को राखी बांधी थी तब वो आरएसएस कार्यकर्ता थे, तब उनके लिए बहुत दुआ मांगी थी कि वो सीएम बने और बाद में वो बन भी गए। उन्होंने आगे बताया कि जब मैंने फिर मोदी को राखी बांधी और कहा कि मैं चाहती हूं कि आप पीएम बने, इसके लिए मैं दुआ करूंगी। और इसी पर उन्होंने उस वाक्य को याद दिलाते हुए प्रधानमंत्री मोदी का वो रिएक्शन शेयर किया जिसमें उन्होंने कहा कि इस बात पर प्रधानमंत्री मोदी ने हंसते हुए कहा था कि हाँ, तेरी सारी दुआएं पूरी हो जाएंगी। कमर मोहसिन ने यह भी कहा कि मुझे अच्छा लगता है जब वो मुझसे ऐसे बात करते हैं, तो तेरी सारी दुआएं पूरी हो जाएंगी। ये वो लाइन है, ये शब्दों का वो चुनाव है जो बताता है कि दोनों के बीच बतौर भाई बहन कितनी आत्मीयता रही होगी। क्योंकि इस तरह के अल्फाजों को इस्तेमाल करने की इजाजत देना और किसी सामने वाले के लिए इस तरीके से कि तेरी सारी दुआएं पूरी होंगी, तो सर आप किस तरीके से देखते हैं इस चीज को? देखिए, ये भाई बहन का जो रिश्ता है वो आपने बताया ही। इसमें सबसे मुख्य बात यह है कि मोदी की मुंहबोली बहन या राखी बहन वो आज से नहीं है, 30 साल पहले से है, जब वो एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सामान्य कार्यकर्ता थे। ये आत्मीयता और लगाव जो दिली रिश्ता होता है ये दिखाता है कि वो धर्म और देश नहीं देखते, या जो उनके संबंध हैं वो हैं। और दूसरी बात है ये कि वो ये कहती हैं कि 2000 और आगे की जो बात उन्होंने कही कि 2024 में भी वो प्रधानमंत्री बनेंगे। ये भी दिलचस्प है। ये 2024 की भी भविष्यवाणी की है और उसका आधार भी उन्होंने बताया कि उतने योग्य हैं वो। तो सबसे बड़ी बात है कि वो 30 साल से बराबर राखी बांधने का जो अपना फ़र्ज़ है वो पूरा करती हैं और बाकायदा हिंदुस्तान आती हैं। और कृषि पर उनका विशेष लगाव है क्योंकि वो मानती हैं कि कृषि के क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अपने देश में कर रहे हैं वो इस पूरे खित्ते में अगर उस रणनीति को अपनाया जाए तो साउथ एशिया का ये जो एरिया है, जो देश हैं, वहाँ पर कोई भी खाद्यान्न संकट नहीं होगा। तो ये बहुत बड़ी बात है। वो खुद बहुत स्टूडियस हैं और इन सब मुद्दों पर वो पढ़ाई लिखाई करती हैं। तो वो एक किताब भी भेंट करेंगी। लाल रंग की वो राखी है जो उन्होंने बनाई है, जिसको बाकायदा उन्होंने मीडिया के सामने दिखाया है। लाल रंग भी जो है वो शौर्य का प्रतीक है और वो भारतीय प्रतीकों के प्रति बहुत आग्रही रहती हैं। और आरएसएस से जब प्रधानमंत्री जुड़े हुए थे उस समय से आज तक वो प्रधानमंत्री से जुड़ी हुई हैं। तो इन बातों को आप देखते हुए ये समझ सकते हैं कि बाउंड्रीज़ नहीं देखती जब कुछ इमोशंस होते हैं, भावनाएं होती हैं। दूसरी बात है कि ये वो कट्टरपंथी जो ये कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम कुछ ऐसी जगहों पर वहाँ पर जो है वो इस्लामिक जो कल्चर है वो प्रभावी होता है, ऐसा नहीं मानती। क्योंकि राखी बांधना मुसलमान महिलाओं में वर्जित कहा जा सकता है, लेकिन वो पाकिस्तान के एक इस्लामिक देश की महिला हैं और वो बाकायदा ये अपना फ़र्ज़ निभाती हैं। और इस फ़र्ज़ को निभाने में उनके खिलाफ़ अगर कोई कट्टरपंथी संगठन या समूह आया तो उन्होंने उसको धता बता दिया और ये रिश्ता उन्होंने कायम रखा। और सबसे बड़ी बात है कि इनके बीच में जो आत्मीयता है
उसमें जो अभी आपने बताया कि प्रधानमंत्री का जो अंदाज है ये कहने का कि तेरी सारी दुआएं पूरी होंगी, तो अपने भाई के लिए वो दुआ मांगती रही हैं और वो पूरा हुआ है। वो सीएम बने, पीएम बन गए और 2024 की सबसे बड़ी बात है कि कमर ने ये घोषणा कर दी है कि प्रधानमंत्री 2024 में वो फिर बनने जा रहे हैं, क्योंकि उतनी योग्यता है और देश की जनता उन्हें इतना प्यार करती है और भारत को आगे ले जा रहे हैं। ये 4-5 बहुत महत्वपूर्ण बातें कही उन्होंने पत्रकारों के बीच में पाकिस्तान के। और शिखर, हम बता दें कि पाकिस्तान के मीडिया में इस समय बड़े अखबारों से लेकर के तमाम समाचार चैनल और वहाँ के सोशल मीडिया में इस बात की चर्चा होती है कि 9 साल में वो देश कितना बदल गया, और इस बदलाव के पीछे भारतीय राजनीति में जो मजबूती है उसका जिक्र जो है वहाँ के आम जनता और वहाँ के विश्लेषक करते हैं। और कमर जो है उसी श्रृंखला में, उसी कड़ी में एक प्रमुख पात्र हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वो प्रधानमंत्री की मुंहबोली या राखी बहन आप कह सकते हैं वो हैं। इस रिश्ते को अगर वो निभा रही हैं और अगर ये एक बड़ा इवेंट बना तो आने वाले समय में जो राजनयिक मिशन के तौर पर दोनों देशों के बीच संबंधों को सामान्य बनाने की एक प्रक्रिया है जो वहाँ के राजनयिकों के द्वारा सफल नहीं सिद्ध हो पा रही है। फिलहाल कमर के इस पूरे प्रकरण से जब वो राखी आएंगी, राखी बांधेंगी, प्रधानमंत्री को मिठाई खिलाएंगी, प्रधानमंत्री के लिए दुआ करेंगे, प्रधानमंत्री अपनी बहन को कुछ देंगे, वो एक मीडिया इवेंट बनेगा, तो निश्चित रूप से भारत और पाकिस्तान के संबंधों पर एक चर्चा होगी। लेकिन कमर, ये दुर्भाग्य है कि कमर उस देश की महिला हैं, नागरिक हैं जो हमारे देश को तोड़ने के लिए वहाँ के जो रणनीतिकार हैं वो लगे हुए हैं, मंसूबा पाले हुए हैं। नफरत के आधार पर बना वो पाकिस्तान के आवाम के जो रणनीतिकार हैं, आम जनता से उसका कोई वास्ता नहीं है। ये आप वहाँ के इस मीडिया और सोशल मीडिया पे जो चर्चाएं चलती हैं, जिसको मैं बहुत नज़दीकी से जो परख कर पाता हूँ, वो ये चाहते हैं कि इस खित्ते में जो विकास की धारा मोदी ने बहाई है वो पूरे खित्ते में, नेपाल में, श्रीलंका में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में बहे। लेकिन पाकिस्तान भारत के विरोध पर और कश्मीर के बेसुरा राग पर अपने वजूद को बचाने की कोशिश में लगा हुआ है। और पिछले 30-35 साल से जब ये बहन अपने भाई को, जो आज संयोगवश भारत का प्रधानमंत्री है, उसको राखी बांधते हुए दिखती हैं, अपने भाई के लिए दुआ करती हैं, लेकिन उनकी दुआएं पता नहीं काम आएंगी या नहीं कि दोनों देशों में संबंध सामान्य हो। और सामान्य संबंध तभी हो सकते हैं जब वो पड़ोसी का धर्म निभाए, लेकिन पड़ोसी होने के साथ साथ जब वो दुश्मनी का भाव निभाते हैं और भारत के टुकड़े टुकड़े करने की उनकी तमाम कवायद, आसाम से लेकर के चिकन नेक को काट करके पूरे 7 सिस्टर्स को अलग करने की उनकी रणनीति है, कश्मीर में उनकी रणनीति है कि कश्मीर को किस तरह से अलग किया जाए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनडायरेक्टली अपनी बहन को ये संदेश भी दे रहे होंगे कि हम अपने कश्मीर की तो रक्षा कर ही रहे हैं, वो कश्मीर जो हमारा है। और संयोग बस आप कह सकते हैं कि कुयोग है कि इस समय पाकिस्तान के कब्जे में है, वो भी भारत के साथ आना चाहते हैं। कमर का इस संबंध में भी कोई बयान हो सकता है, आने वाले समय में एक बड़ा बयान हो और मीडिया इवेंट बनने जा रहा है ये। तो कुल मिलाकर बड़ा मीडिया इवेंट जो है ये बनने जा रहा है। कमर जो है वो मुस्लिम हैं, पाकिस्तान से हैं और बताया जाता है कि राखी को मुस्लिम्स में वर्जित माना गया है, लेकिन बावजूद इसके कई लोग इन्हें प्रोग्रेसिव मुस्लिम भी कह सकते हैं। अब जब वो भारत आएंगे, प्रधानमंत्री मोदी को राखी बांधेंगे, तो भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को लेकर एक बार फिर से हल्के अंदाज में ही सही सुगबुगाहट शुरू हो जाएगी। शायद पाकिस्तान के पास ये मौका है कि भारत के साथ रिश्ते सुधारने की जो बात उसके तमाम नागरिक करते रहते हैं, कमर के जरिए ही वो एक पहल कर सकता है। लेकिन जब दोनों मिलेंगे, तस्वीरें सामने आएंगी, तो अभी देखने में भले लगेगा कि प्रधानमंत्री की मुलाकात पाकिस्तान में अपनी एक बहन से हो रही है, लेकिन ये प्यार जो है वो तब से है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो आज के प्रधानमंत्री हैं, एक नॉर्मल से कार्यकर्ता हुआ करते थे, आरएसएस के कार्यकर्ता हुआ करते थे। तो फिलहाल भाई बहन के इस प्यार पर, इंडिया पाकिस्तान में प्रधानमंत्री और पाकिस्तान की बहन के इस प्यार पर आपकी क्या राय है? आप इस पूरी कड़ी को किस तरीके से देखते हैं? जो भी राय हो, कमेंट सेक्शन में से आप जरूर लिखें। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।